उसके बाद हमारे पास है कोटा सैंपलिंग। क्या होता है? इन दिस मेथड रिसर्चर सिलेक्ट्स अ सैंपल दैट इज रिप्रेजेंटेड ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर, एज और ऑक्यूपेशन। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है ना, वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सैंपल को ले रहा होता है जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल से देखते हैं। रिसर्चर में वांट टू स्टडी द ओपिनियंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, so they would select a sample that is representative of the university's student body। अब वो क्या करेगा? उस जो है उसके पास, फर्ज करें वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखना चाहता है, तो वो ऐसा करेगा कि उसकी जो यूनिवर्सिटी में है ना, वो उसमें से कुछ लोगों को उठा लेगा जो उसको लगता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, या ये मतलब इससे हमें अंदाजा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर उसके यूनिवर्सिटी के अंदर 1000 स्टूडेंट है, या आप कह सकते हैं 100 स्टूडेंट है उसके पास मौजूद है। अब उसमें से कोटा उठा लेगा जो उसको लगेगा कि ये मतलब कि इस जो सैंपलिंग, ये पॉपुलेशन है, उसको सही से रिप्रेजेंट कर सकता है, तो उसमें से एक पार्ट उसका उठा लेगा। ठीक है, वो कह देगा जी पहले 10 आ जाओ, पहले 12 आ जाओ, या उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, जेंडर की बेस पे कह देगा, एज की बेस पे या ऑक्यूपेशन की बेस पे उसको सिलेक्ट कर लेगा।